असद साहब आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी साहब ने तो पूरे पार्लियामानी सिस्टम को कहा जी इसको इस सिस्टम को ही लपेट दिया जाए और फिर कोई शायद कोई नया सिस्टम आए और फिर इस्लाह की गुंजाइश है, लेकिन यही निज़ाम दुनिया के कई ममालिक के अंदर है। पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अवाम जो है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, फिर उन्हीं कवानीन को आइन के ऊपर अमल दरामद करते हुए मामलात को ठीक किया जाता है। तो अगर कोई और सिस्टम भी अगर हम ले आए और मिजाज और अवाम यही हो और हुक्मरानी का मिजाज भी हो, तो फिर सिस्टम के अंदर तो खराबी ना हुई, तो कुछ लोगों के अंदर खराबी हुई ना फिर। ये तो नहीं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, 73 से आपका पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 50 साल कर लें, उन 50 सालों के अंदर से आप 20 साल अलहदा कर लें, 11 साल जनरल ज़ियाउल हक के और 9 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, दैट मीन 20 ईयर्स ओके मिलिट्री रजीम, 30 साल आपने पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया। अगर इन 50 सालों का आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं 77 से लेके 88 तक पूरे मुल्क के अंदर किसी तरह की कोई मुआशी बहरान नहीं था, लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। 99 से लेके 2008 तक जो वो टेन्योर था जल मुशर्रफ वाला, आप यकीन माने मैं आज भी जब लोगों से मिलता हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज दिस एज कि दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर पाकिस्तान। डॉलर का आप रेट देख लें, आपके फॉरेक्स रिजर्व देख लें, इट वाज दैट टाइम। मैं आपसे अर्ज करूँ कि जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था कंट्री को, मुल्क पे कर्जा था 39 बिलियन US डॉलर का। 2008 में जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस दिन पाकिस्तान पे कर्जा रह गया था 34 बिलियन, और साथ ही आप IMF के चुंगल से आज़ाद हो गए थे एंड यू हैड एनफ मनी एक्चुअली इन योर फॉरेक्स रिजर्व। इसके बाद आप हथे चढ़ गई पीपल्स पार्टी की और फिर नून लीग के 2008 से लेकर 2018 तक, और अब ये सारा सिचुएशन देखिए। मैं एक आपसे अर्ज करूँ, हकीकत में मैं बताऊं कि पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने सर पे हाथ रखे हुए हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं इन रूलर्स को जो इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को आप से। और मैं ये आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूँगा, हमें वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दीज पोलिटिकल पार्टीज़, इनकी पोलिटिकल गिमिक्रीज के अंदर। और जिस तरीके से खादिम मांडा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, ये अपने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद वो करोड़ों रुपए सूद दर सूद के साथ हम आवाम से ये वसूल करते हैं। आप ये एग्जाम्पल बहुत सारी आपने सुनी होंगी कि जिस मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर सरकारी गाड़ियाँ होंगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख लें टोटल कितनी, कोई 80 या 90 के करीब उनकी गाड़ियाँ हैं। सी द डिफरेंस वाई, बिकॉज आपने बात की ना, ये पार्लियामानी वहां भी पार्लियामानी जमहूरियत है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसलिए सिस्टम के अंदर तो शायद नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स के अंदर एक आपसे अर्ज करूं, आपको ये मानना पड़ेगा आपके मुल्क के अंदर कोई आपके इंसाफ का सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, बिकॉज इन पॉलिटिकल जो ओके आप कह सकते हैं कि जादूगर है, इनको कहें आप, कि इन्होंने इस तरीके से सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है कि हर चीज़ इनके फेवर में जाती है। पिछले दिनों डोंट यू रिमेंबर कि चेयरमैन सेनेट के बारे में लोग कहते थे कि ये बड़ा सादा और ठीक आदमी है, और सी उसने किस किस तरह की मराहत सिर्फ चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर कराई। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, अच्छा, अगर पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम को आप समझते हैं खत्म कर दें तो फिर क्या मैं एक चीज यही मैं कहना चाहता हूं, या आप जो है कि कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो वापस मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा इसमें। मैं आपसे ये कहूंगा, अब आपकी आ रही है इंटरिम गवर्नमेंट और शुक्र है कि इन PDM के लुटेरों से पाकिस्तानियों की जान छूट जाएगी। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, I would say there is no need, we don't need these political people, we don't need these political parties. आप ये 2 साल 3 साल इस सिस्टम को चलाएं, कम से कम बहुत अच्छे लोग इलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, जो कि जिसने प्राइम मिनिस्टर लगना है, जिन्होंने वज़रा बनना है, मुख्तसर छोटी काबीना रखें, और पूरी दुनिया में ये मैसेज आए जी कि ये गवर्नमेंट जो अगले 2 से 3 साल चलेगी। आई कैन एश्योर यू ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम तंग आ चुके हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल गिमिक्री से। मैं बार-बार ये आपसे कह रहा हूं, नहीं मुझे कहने दीजिएगा। आपने हाल तो दे दिया ना। ना उसकी वजह मैं बताता हूं, अभी और भी है। हाँ, मैं एक चीज कहूं, अभी ओके जी आर्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि जी वो जाएंगे ओके एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे, लेकिन ये भी उनका काम नहीं, देखिए बुनियादी काम उनका नेशनल सिक्योरिटी है। वो नेशनल सिक्योरिटी से तो कोई पीछे नहीं हुए ना, नेशनल सिक्योरिटी तो कोई खत्म नहीं हुई है। बट जब आपके पॉलिटिकल लोग जो हैं आपके मुल्क को इस सिचुएशन में लेके चले जाएंगे तो डू यू थिंक सारे लोग बैठे देखते रहेंगे? देखिए असद साहब, अवाम का एतबार सबसे बड़ी बात होती है किसी भी काम के लिए, कामयाबी के लिए। लेकिन जब अवाम ये सवाल करेंगे कि अभी एग्जैक्टली 2 महीने पहले जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन
होने चाहिए पंजाब केपी के अंदर, उस वक्त हमारी वजारत दिफा ने कहा कि हम बहुत से कौमी बहरान हैं, चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी के, हम उनके अंदर इतने इन्वॉल्व हैं कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते इंतखाबी हमले उसके को। अंदर आपको कुछ शक है? इसके बाद सिचुएशन, अब मेरी बात होने दे पूरी। अच्छा, अब लोग ये सोचेंगे कि 2 महीने पहले ये सिचुएशन थी कि इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, अभी 2 महीने बाद पूरे पाकिस्तान की ज़राअत को भी, आईटी को भी, माइनिंग को भी, तमाम चीजों को ठीक करने आ गए हैं। तो अब वो हालात 2 महीने में बदल गए, तो इसलिए जब अवाम का इत्मीनान नहीं होगा किसी के ऊपर तो कैसे चीजें आगे बढ़ सकेंगी? एक चीज आपसे अर्ज करूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल मैं करता हूं, डू यू थिंक कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हम तीनों चारों पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, कोई एक किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लोगों का एतबार है? नून पे करते हैं, पीपल्स पार्टी पे करते हैं, जेयूएफ पे करते हैं, मैंगल पे करते हैं, एमक्यूएम पे करते हैं, और इवन फॉर दैट मैटर पीटीआई पे करते हैं। देखिए, इसका बेहतरीन करने की जरूरत है ना? बेहतरीन हाल ये होता है कि जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं आपको टर्नओवर बता देता है। अगर इलेक्शन के अंदर टर्नओवर 20%, 30% हो तो इट मीन कि अवाम का 1/3 की बात कर रहे हैं। अगला बंदा कहता है कि मैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, मुझे मौका दें तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। भाई पहले 3 दफा क्या कर रहे थे आप? 50% या 60% या 70% वोट डालते हैं लोग आके, तो फिर तो आपको लोगों की उसकी पॉलिटिकल विल या कंसेंट के ऊपर हमें एतबार करना होगा। मैं आपसे माजरत के साथ एक चीज कहूंगा, मुझे आम लोगों को, मुझे अपने घर को चलाने से मतलब है, पाकिस्तान की सलामती से मतलब है, पाकिस्तान को मैं तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूं, बिजली के बिल मुझे कम चाहिए, पेट्रोल मुझे सस्ता चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं प्रोवाइड कर सकती। सिर्फ कशकोल लेके जाएंगे, भीख मांगने जाएंगे। राय साहब, जो बुनियादी क्वेश्चन था मेरा कि जो 2 इंतखाबी इस्लाहात के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की गई, केयर टेकर को बायलैटरल, ट्राइलैटरल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए एग्रीमेंट करने की इजाज़त दी गई, और फिर वो जो इंतखाबी शेड्यूल और मरदमशुमारी को अटैच किया गया 4 महीने, जो एक खदशा है कि ये इलेक्शन को आगे, मांडला साहब और असद साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 2-3 साल भी अगर हुकूमत जाती है ले जाए टेक्नोक्रेट की, तो फिर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज तो कहीं और चली गई। आपके कंसर्न भी है ऐसे ही? आप समझते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही जो है कि मामलात को हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के आइन ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उससे पहले जनरल अयूब साहब भी रहे थे, आप भूल गए उनको? जी, मैं 73 के आइन की बात कर रहा हूं। अच्छा। जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको तो मैं एक कागज का टुकड़ा समझता हूं। ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी, और उसके बाद जो ये करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे उसमें मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली को उन्होंने लाके इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद जो सिलसिला चला वो थमने नहीं रुका। उसके बाद हम देखते हैं मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया इस मुल्क में जो उन्होंने पॉलिसी की, वो पॉलिसी ये थी कि जनाब इस मुल्क में उन्होंने जो अमेरिकन के साथ वो तोरा बोरा के एक खौफ से उन्होंने जो काम किया, तो उससे ये हुआ कि आपने देखा कि आइन को दोबारा इस तरीके से खिलवाड़ किया कि जनाब इस मुल्क में मुख्तलिफ किंग्स पार्टीज बनानी शुरू कर दी। आपको पी नजर आई, आपको क्यू लीग नजर आई, और नतीजा क्या हुआ कि हम जो आईन पाकिस्तान की बात करते हैं, इस मुल्क को अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था तो एक कानूनदान थे, एक कानून के मुताबिक बनाया था। और अगर हम ये कह दें कि जी आईन पाकिस्तान को साइड पे रख दो, आइन को हम उठा के उसकी कोई अहमियत नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, और इस मुल्क में मुझे बताइए कि जी कौन सा कानून है या कौन सा जौन सा आइन है इजाज़त देता है कि जी 4 साल तक एक या 3 साल तक एक इंटरम गवर्नमेंट चले। अभी पीडीएम की तो बुराई हो रही है, लेकिन इसी पीडीएम से कानून साजी करवाई जा रही है कि जनाब जो इंटरम गवर्नमेंट है उसको इख्तियारात वो दे दिए जाएं कि जो कि एक अवाम की चुनी हुई चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, उनको जो इख्तियार है वो लेके कुछ ऐसे हैंड पिक्ड लोगों को दे दी जाए। ये कौन लोग चूज करेंगे? आपने तो आईने पाकिस्तान को अगर देखें तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है, 90 डेज या 60 डेज के लिए चूज करना है। अगर हम ये बात करते हैं कि जी ठीक है, नहीं जिसकी लाठी जिसकी भैंस के जी 2 साल 3 साल चला दें, ये कर लें, ये कहां पे दुनिया आपको क्या कहेगी कि आप कौन से सिस्टम में? व्हाट वुड यू कॉल दैट सिस्टम? क्या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी?
क्या वो डेमोक्रेटिक होगी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, आपकी अदालतें किस आइन के तहत चलेंगी? क्या हम ये समझते हैं कि जी ये एक कोई लैब है? फॉर गॉड सेक लेट द पीपल डिसाइड। ये कहीं बंद दरवाजों में फैसले नहीं होने चाहिए कि जनाब अब हमने ये कर लेना है, वो कर लेना है। एक फ्री फेयर इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है इस मुल्क ने, वही वाहिद रास्ता है। अवाम को अगर शऊर आ गया, अगर कहा जा रहा है, अभी कर्नल साहब ने कहा कि आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो उन्हें फ्री फेयर इलेक्शन का मौका दीजिए। उनको ये कहां से कह दिया जाता है कि जी उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं? तो वो क्या जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपने जलसे देखे या जो लोग आते हैं, आप उनको सियासत से दूर करना चाह रहे हैं? आप उनको उनके जमहूरी हक, उनको वोट के हक, आईने पाकिस्तान जो रास्ता दिखा रहा है उससे दूर करके, और उनको कहा जा रहा है कि जी आप पे ये लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं, कोई कहां से चूज किया जाएगा, कोई दिस इज नॉट द वे। सॉरी, आई डू नॉट एग्री। और द ओनली जो आपने बात की आईनी तरामीम की, जी हाँ, मैं उस तरफ लाना चाह रहा था। ये तो एक आइडिया था, खैर आईनी है। आईने पाकिस्तान कहता है जो केयर टेकर्स होते हैं, केयर टेकर का मतलब होता है कि जब आपका एक 60 डेज का या मैक्सिमम 90 डेज का इंटरम पीरियड है, तो उसमें डे टू डे अफेयर्स को चलाना है। केयर टेकर आता है किसी घर में, जब मालिक नहीं होता तो केयर टेकर आके वहां पे कुछ वक्त के लिए इंतजामी अमूर चलाता है। वो पॉलिसी नहीं बना सकता, वो इकोनॉमी की नेगोशिएशंस नहीं कर सकता, वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकता कि जो कि 3 महीने के बाद अगर दूसरी हुकूमत आती है तो ये कैसी पॉलिसी होगी? तो दिस इज ऑल विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जाती तौर पे ये जो भी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इस उजलत में इसका नुकसान पीडीएम भी उठाएगी, पीपल्स पार्टी भी उठाएगी। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज होगी, ख्वाजा आसिफ ने 2013 में चैलेंज किया था कि इंटरम गवर्नमेंट्स जो सी हैं उनके इख्तियारात के बारे में बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है, और उस गोल्डन जजमेंट की बुनियाद पे ये सस्टेन नहीं हो सकती चीजें कि जी पहले 6 महीने से वो बैठे हुए हैं पंजाब और केपी में, अब यही तर्ज हुकूमत। अब मोहसिन नकवी साहब के पास क्या मैंडेट है? मुझे समझ नहीं आता कि वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नेंस हो रही है। क्या पंजाब की आवाम खुश है? अगर हम पीडीएम को कहते हैं, यहां तो पिछले तकरीबन 7-8 माह से एक केयर टेकर बैठा है। पंजाब में क्या केयर टेकर ने कर दिया, क्या करके दिखा दिया? लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं? सो द ओनली कोर्स लेफ्ट, आई विल अगेन रिपीट, इज कि आप फेयर फ्री इलेक्शंस पे जाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुनाफी है, और इसके अंदर बड़े चांसेस हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। असद साहब थोड़ा सा अपना कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, और खास तौर के ऊपर ये बड़ा वैलिड पॉइंट था राय साहब का, जिसपे वो कह रहे थे कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि दुनिया भर की अकवाम के अंदर पाकिस्तानी अवाम का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो फिर अब अवाम के उसको अवाम को फैसले का इख्तियार क्यों नहीं देते, एतबार क्यों नहीं करते? एक चीज बताएं, पिछले 16 महीने में जो कुछ पीडीएम ने किया या जो कुछ भी हुआ, हुकूमत बदली, सारा कुछ है, आप समझते हैं कि इसके अंदर अवाम का कोई अमल दखल था? वाई? बिकॉज ये है इस सिस्टम की वीकनेस। दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं, राय साहब से भी बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक रिक्वेस्ट के साथ, सर ये 6 महीने साल ये इंटरम को आ जाने दें, और ये जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है ना, आपने जरदारी का तस्करा किया, नवाज शरीफ का किया, इनको सऊदीया के स्टाइल में अंदर बंद करें, इनसे पैसे निकालें जो उन्होंने पाकिस्तान से लूटे हैं, जो उन्होंने बाहर जायदादें खरीदी हैं, इसके बाद करा लें इलेक्शन। क्या फर्क पड़ता है? इनसे पैसे लेना बड़ा जरूरी है। राय साहब मैं आपसे अर्ज करूं, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये खरीदते हैं लोगों को, लोगों की जिसको कहते हैं उनको, उनके सोल्स को, उनके जमीरों को ये खरीदने वाले लोग हैं, और किससे? हमारे टैक्स के अब छोटे से एक और ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, और इलेक्शन नहीं होने चाहिए, निगरान सेटअप को तवालत मिलनी चाहिए, पहले एहतसाब होना चाहिए, फिर इंतखाब होना चाहिए, और आईने पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।